नमस्कार, स्वागत है आपका। साथों में आपके आहाना पुंज। तो निकाय की जंग का हर रंग आपको एशियन न्यूज के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो दोपहर 2 बजे तक 52% से भी ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। सुबह से लेकर अब तक कई दिग्गज जो नेता हैं, इसी के साथ साथ कई खास शख्स हैं जो अपने मत अधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। जिलों के कलेक्टरों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी मत का प्रयोग किया। वोटिंग को लेकर पोलिंग बूथ जो है वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे गए। सुबह 8 बजे से ही मतदाता बढ़ चढ़कर अपने मत अधिकार का प्रयोग कर रहे थे और शाम 5 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। वोटिंग के लिए मतदाता कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। इसी बीच कई जिलों में वोटिंग मशीन खराब होने की शिकायत भी मिली और इसकी वजह से ही कई घंटों तक वोटिंग प्रभावित भी रही, लेकिन मशीनों को दोबारा से दुरुस्त कर लिया गया। तस्वीर जो आपके सामने है, संजय पांडे जगदलपुर से, मीनल चौबे रायपुर से, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन चर्चा जरूर इस मामले पर करेंगे। हमारे साथ केएस चौहान बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या उम्मीदें हैं आज के मतदान से। नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एशियन न्यूज में जुड़ने के लिए। मेरा सवाल आपसे यही रहेगा, क्या उम्मीदें आज देखते हैं, क्योंकि आप भी गए होंगे बाहर, देखा तो होगा ही। लगता है 15 तारीख को जो पिक्चर आएगी या जो क्लियर पिक्चर हो जाएगी वो बीजेपी के पक्ष में जाएगी। देखिए मोहतरमा, सबसे मेन बात ये हमारी उम्मीद का वो ये कि हम और उस कामों के आधार पर जो छत्तीसगढ़ की वो बहुत ज्यादा जवाबदार, बहुत ज्यादा जवाबदार, बहुत स्मार्ट। और जनता किसी भी पार्टी या नेता की नहीं होती है। जनता वो खुद देखती है कि हमारे लिए उस समय उचित क्या है, किसको वोट देना ठीक रहेगा, किसको सही रहेगा, हमारा विकास किस में है, हमारे देश का, हमारे प्रदेश का, हमारे शहर का, हमारे मोहल्ले का विकास किस में है, तो हम उसको वोट दे के आए। और कभी भी जनता ये चाहती है कि हम अगर किसी को वोट दे तो वो जनप्रतिनिधि बने, वो पार्टी रूलिंग में आए और वो हमारा काम करे। कोई जनता ये सोच के नहीं जाती है कि हम हारती हुई पार्टी को हम दे रहे हैं। अब जनता ने वही किया। तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हारती हुई पार्टी है? मोहतरमा, मैं ये मैं नहीं बोल रहा हूं। ये आपको 15 तारीख को दिख जाएगा। और आप खुद देखिए कि 2020 को देखें या 2015 को देखें। 2015 में जो हमारे को मैंडेट मिला था जनता के द्वारा, और उसके बाद हमने जब शहर सरकार बनाई थी, शहर सरकार में 10 नगरीय निकाय चुनाव में 10 नगर निगम में 8 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थे और 2 अन्य के पक्ष में थे। और वहीं 2020 में देखेंगे तो 8 कांग्रेस के पक्ष में थे और 2 हमारे पक्ष में थे। तो जनता ये सब जानती है कि जहां डबल इंजन की सरकार है वहां ट्रिपल इंजन की भी होनी चाहिए, उसके हिसाब से ही काम किया जाए। और उसके बाद जनता ये भी देखती है कि आपने क्या काम किए हैं, जिसके आधार पे आप आगे काम करेंगे। आपकी रणनीति क्या है, आपके उद्देश्य क्या है, आपका काम करने का ढंग क्या है, आपके जनप्रतिनिधि कौन से हैं, वो क्या सोच विचार रखते हैं, वो सब देखती है। जब ये देख रही है कि 3 बार से हमने प्रधानमंत्री चूज किया हुआ है, उनके कामों के आधार पर ही ना। उसके बाद फिर से आपने भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर दिया है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद फिर से अभी निकाय चुनाव है और निकाय चुनाव इस बार फिर से डायरेक्ट है। आपने पिछली बार कांग्रेस को डर था कि हमारी शहर की सरकारें नहीं बन सकती है। उन्होंने शहर को सरकारें को खुद का कब्जा करने के लिए इनडायरेक्टली रूप से ये काम चुनाव करवाए। उसका परिणाम उनके पक्ष में था जरूर, लेकिन जनता के पक्ष में नहीं था। जनता के पक्ष में क्यों नहीं था, ये मैं आपको बता देता हूं कि 3400 3415 लगभग हमारे पार्षद, उसमें 1000 पार्षद जो है वो निर्दलीय है और 1283 पार्षद जो है वो कांग्रेस के हैं और 1131 पार्षद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के। आप पार्षदों को देखेंगे तो 37% सिर्फ पार्षद कांग्रेस के हैं और वो सरकार बना देते हैं। क्यों सरकार बना पाते हैं? क्योंकि निर्दलीय पार्षदों को उन लोग को जोड़ के वो सरकार बना देते। इनको मालूम था कि हमारे पार्षद ज्यादा नहीं आएंगे, हम अगर डायरेक्ट चुनाव कराते हैं हम नहीं सफल हो पाएंगे। इस वजह से
इन्होंने ये सब काम किया। अब ऐसी क्या बात है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाए, वोट दिया जाए? ऐसा क्या कर दिया उसने पिछले 13 महीनों में? तो पिछले 13 महीनों में ऐसे 10 काम मैं आपको गिनवा सकता हूं जो किया। सबसे पहली बात, 7,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया छत्तीसगढ़ में पिछले 13 महीनों में। दूसरा, किसानों को बोनस दिया गया। तीसरा, 21 क्विंटल धान हमने खरीदा। चौथा, 3100 रुपए में खरीदा। पांचवा, महतारी वंदन योजना के तहत हमने पैसा दिया। छठवां, हमने 1750 नक्सलियों को अंदर डाल दिया, गिरफ्तार कर लिया, 220 के ऊपर मार दिया, 100 से ऊपर में बेड़ हो गई, जो पिछले 5 सालों में भूपेश सरकार ये आंकड़े को नहीं छू पाई। सातवां 6.5% क्राइम रेट गिरा है, एनसीआरबी की रिपोर्ट बोलती है। आठवां, 4,000 से लेकर 5,500 तेंदुपत्ता कर दिया गया। नौवां, पीएम आवास योजना के तहत हमने अपने कार्य चालू कर दिए। 10वां और लास्ट, उसके बाद भी है लेकिन मैं गिनवा नहीं सकता हूं अभी, लेकिन 10वां ये है कि नई भर्तियां चालू कर दी गई हैं जो कि भर्तियां रुकी गई थी। तो ये सभी काम जब देखती है जनता और ये देखती है कि 2 डबल इंजन की सरकार जब हो चुकी है और तीसरी इंजन की सरकार हम करके हम अपने क्षेत्र का और विकास कर सकते हैं, तो इसी को देखते हुए जनता जो है मत का प्रयोग करते हुए जो भी सरकार काम करेगी उसके पक्ष में वोट डालती है। हमारे साथ जो है कांग्रेस की तरफ से जुड़ चुके हैं अमित श्रीवास्तव जी। अमित जी, लगातार जो हमारे साथ केएस चौहान जी हैं बता रहे हैं कि कैसे मत का प्रयोग करके जनता जो है उन्हीं के पक्ष में वोट डालती है। जो सरकार काम करे, जो सत्ता में आने के बाद जनता का ख्याल रखे, विकसित भारत की ओर जो है चले और साथ दे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा भी है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया है, जब वो सरकार सत्ता में थी तब भी, जब वो निगम में थी तब भी। देखिए, लगातार मेरे काबिल मित्र अभी काम गिना रहे थे। तो आना जी, मैं बताना चाहता हूँ कि कहते हैं ना, तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर तुम्हारे आंकड़े झूठे और दावे किताबी है। अभी मेरे काबिल मित्र कह रहे थे 18.5 लाख मकान, तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक आवास देने के मामले में सरकार ने कोई भी कार्य योजना नहीं बना पाई है और आवासहीन खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। 500 रुपए में सिलेंडर महिलाओं को देने का वादा किया था, अभी तक हमारी बहनों को सिलेंडर नहीं मिल दे पाए। यहाँ भी महिलाएं खुद को ठगा महसूस कर रही हैं। और लगातार आना जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, गरीबों के मकान को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है और सरकारी जमीन पर भाजपा के चेतों का कब्जा हो रहा है। और लगातार आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से चाहे डीजल खरीदी में प्रति लीटर 6.5 रुपए की छूट सिर्फ उद्योगपति को दी जा रही है। हमारे समय का मैं गिना दूं, चाहे यहाँ पर किसान समृद्ध थे, खुशहाल से सशक्त थे, उस समय उनका 2500 रुपए में हम धान खरीदी करते थे। और लगातार आप देखिए कि जिस प्रकार से जो लोग 2100 रुपए किसान भाइयों को देने के लिए तैयार नहीं थे, बोनस नहीं देते थे, आज हमारे कारण 3100 रुपए में ले रहे हैं और बोनस भी इन्होंने दिया। तो क्रेडिट गोज टू कांग्रेस। बिजली बिल हाफ हमारे समय में होता था और छत्तीसगढ़ की जनता के जेब में पैसा जाता था, क्योंकि हमारी नीतियां ऐसी थी। और ये तो कॉर्पोरेट मित्रों को, अपने कॉर्पोरेट मित्रों को कर्ज माफी करने वाली सरकार है आना जी। और मैं आपको बता दूं कि लगातार आपको मैं एक चीज भी बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से भाजपा डरी हुई है, भाजपा अटकी भटकी लटकी है और जिस प्रकार से डरी हुई है कि कैसे कांग्रेसियों का नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है। मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण बताना चाहता हूं अपने खुद का। ये देखिए, ये वोटर लिस्ट है, मेरा सेंटर कहीं बताया गया, मेरा नाम कहीं पर था और एक ही परिवार में, चाहे मेरे पिताजी का सेंटर एक ही घर में रहने के बाद दूसरे सेंटर में उनका है, मेरा दूसरे सेंटर में है और मेरा बेटे का उस सेंटर में नाम होने के बाद भी 2 सेंटर में बताया गया कि आपका वहां है और वहां है, और जब दोनों जगह गए तो वहां पर नाम नहीं है। मतलब मैं सिर्फ अपनी पीड़ा आपको बता रहा हूं, लेकिन ऐसे वहां पर जब हम गए तो बहुत से वहां पर वोटर्स मिले जिन्होंने बताया कि जो विधानसभा में इनके बीएलओ से मेरी बात हुई, जो नंबर डिस्प्ले हो रहा था। लेकिन इसमें मैं समझना चाहूंगी, ये इतना बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस के खिलाफ कौन कर रहा होगा? सत्ता में बैठे हुए रसूखदार लोग, जो ये जानते थे कि हम हार रहे हैं और जिनको पता था कि जनता 3 बार से रायपुर में कांग्रेस को जिता रही है। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बेटे का निर्वाचन, भारत निर्वाचन आयोग का ये कार्ड भी मैं आपके दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कार्ड बनने के बाद
नाम आने के बाद उसका नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया। और मैंने जब इस कार्ड को देखा तो मैंने कहा कि ये वाली फोटो तुमने डाली है तो तुम्हारा नाम कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तुमने कांग्रेस का गमछा डाला हुआ है और निश्चित तौर पे वो कभी नहीं चाहेंगे। तो उनको समझ में आ गया कि ये कांग्रेस परिवार का बच्चा है। यही बात है सर, यही बात है सर। इतने अरब की हमारी पॉपुलेशन है और एक फोटो पे इतना ध्यान दिया जा रहा है, ये तो षड्यंत्र है ही बीजेपी की ओर से। हमारे साथ के एस चौहान के साथ साथ पीसी रथ भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आपसे आपके पास भी आऊंगी सर, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं चौहान जी, लेकिन पीसी रथ जी आपसे पहले जानना चाहूंगी क्या लगता है किसकी हवा हो सकती है और इन चुनावों का आगे आने वाले जो पंचायत के चुनाव है उन पर कितना असर पड़ेगा? जी देखिए, लोकतंत्र की खूबी यही है कि आपको अगर पता भी हो तो ये चीज ना बताया जाए कि किसकी हवा है और कौन जीत रहा है, क्योंकि हम सबको पेशेंस के साथ मतदान में हिस्सेदारी करनी है। और जिसका कम दिख रहा है, अभी प्रतिशत बहुत कम है मतदान का प्रदेश में, और कम से कम रायपुर में तो देखिए आप बहुत कम है प्रतिशत, जैसा हुआ करता था उससे। अभी ओवरऑल मतदान में सुबह से ना तो बड़ी भीड़ दिखी, ना तो कहीं पर धक्का मुक्की उस तरह से हुई। बहुत ही सूनेपन के साथ मतदान हो रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत रिलैक्स मोड में हो रहा है। और इसका मतलब ये है कि परसेंटेज कम रहने वाला है इस बार। तो अभी सबसे सर इसके पीछे क्या कुछ वजह हो सकती है? क्या लोगों का अब वोट देने में इंटरेस्ट नहीं रहा है? क्या लोग घर से बाहर नहीं आना चाहते? क्या वजह हो सकती है कि इतना प्रतिशत घट गया? जी देखिए, अभी अंतिम फिगर शाम तक के पता चलेगा। हो सकता है जोश आ जाए, मतदाता पहुंचने लगे, लेकिन जिस तरह से उत्साह होना चाहिए था वो सुबह से दिखाई नहीं दे रहा है। और मुझे लगता है कि शायद लोग एक फरवरी माह में परीक्षाओं के माइंडसेट में आ जाते हैं। हमारे यहाँ स्कूलों के, कॉलेजेस के एग्जाम्स क्योंकि मार्च में हो जाते हैं शुरू, तो उसकी तैयारी में, उसके मानसिकता में आम युवा वर्ग होता है। और इस वजह से मुझे लगता है ये चुनाव थोड़ा सा जल्दबाजी से लिया गया निर्णय है कि चुनाव कर लिया जाए, क्योंकि शुरू में सरकार भी चाह रही थी कि चुनाव जो है वो अब मई जून में हो, लेकिन इस बार सरकार ने एकदम से तुरंत दोनों चुनाव का घोषणा किया और सरकार के पूरे अमले को उसमें लगा दिया। स्कूल के टीचर्स ज्यादातर चुनाव में इन्वॉल्व किए जाते हैं, प्रशासनिक तौर पे उनकी उपलब्धता जिस तरह से रहती है, लेकिन ये उनकी भी परीक्षाओं की तैयारी का सिलेबस पूरा करने का समय था और उनको जिस तरह से इलेक्शन में इन्वॉल्व कर लिया गया। और युवाओं के मन में एक आमतौर पे चुनाव के इस समय में परीक्षाओं की तैयारी का माइंडसेट रहता है, इसलिए मुझे लगता है ज्यादा उस तरह से प्रभावशाली तरीके से मतदाताओं ने भागीदारी नहीं की चुनाव में। लेकिन फिर भी हम ये उम्मीद करेंगे कि जो समय बचा है 1-1.5 घंटे का, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे मतदान केंद्रों तक और भागीदारी करें, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि हमारी चुनाव प्रक्रिया में जैसी भी घोषणा की गई हो, लेकिन लोग भागीदारी करें और उसको सफल बनाएं ताकि हम अच्छे प्रतिनिधि चुन पाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आधा घंटा मात्र आप लगभग रह गया है और ये क्योंकि मतदान खत्म भी हो जाएगा। चूंकि चौहान जी हमारे साथ है, बहुत मुस्कुरा रहे थे सर, आप क्या बात है? ईश्वर करे वो हमेशा मुस्कुराते रहे। तो आप क्या कह रहे हैं? मैं मुस्कुराने नहीं देना चाहती, मैं कह रही हूँ अमित जी आपकी बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे, उसी का ही जवाब मांग रही हूँ। आना जी, मैं अपने काबिल दोस्त और बहुत अच्छे मित्र से की बातों में मुस्कुरा रहा था। और हमारे मित्र जो है वो भी प्रोफेशनली वकील है और मैं भी वकील हूँ। तो हमारे को ये पता रहना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया है, परिवार का नाम नहीं आया है, तो चुनाव आयोग जो है और अपनी हमारी प्रक्रिया ऐसी है कि वो समय देती है कि आपका अगर नाम नहीं आया है तो आप नाम जुड़वा लें भाई, उसके बाद ही फाइनल किया जाता है वोटर लिस्ट। उसके बाद भी आप बोलते हो कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया, और शायद सरकार के पास इतना समय नहीं है कि वो किसी का नाम काटे, किसी का नाम जोड़े और किसी का नाम गायब करे और किसी का नाम प्रकट करे। शायद सरकार के पास सिर्फ और सिर्फ विकास करने के अलावा और कोई कार्य नहीं है, जिसके छत्तीसगढ़ की जनता 13 महीनों में 3 बार आशीर्वाद दे चुकी है। आदरणीय प्रवक्ता जी 3 बार। और आप कहां हो? आप जब से छत्तीसगढ़ बना है आदरणीय प्रवक्ता जी, उसके बाद से आज तक कांग्रेस की स्थिति इतनी दयनीय नहीं रही जितनी अभी विधानसभा चुनाव में हो गई थी। उसके 5 महीने के बाद लोकसभा चुनाव आता है, उसमें भी आपकी 2 सीटें रहती हैं तो 1 सीट कर दी जाती है। उसके बाद भी
वो लोकसभा में 76 विधानसभा ऐसी है जिसमें समय ले लीजिए चौहान जी, कोई दिक्कत नहीं, आप समय ले लीजिए, पानी पी लीजिए। जब तक आपने जितना सवाल करे उसके जवाब मैं ले लेती हूँ, आप आराम से पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास भरपूर समय है और पूरा समय मैं आपको दूंगी। पानी आप पी लीजिए। बताइए अमित जी, वो कह रहे हैं कि बेबुनियादी इल्जाम है जो आप लगा रहे हैं, और जितने भी चुनाव अभी तक हुए हैं जनता कांग्रेस को पसंद नहीं करती, यानी कहीं तो कमियां हैं। देखिए, मुझे तो, मैंने कहा ना कि मेरे अभिन्न मित्र वकील भी हैं, अब उनकी बातों पे मैं क्या कहूं, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने वोटर लिस्ट होता है, पहले नाम कार्ड आ गया था, मैंने दिखाया ना आपको, एक कार्ड रखा है, ये कार्ड आ गया था, कार्ड बनाने के बाद ही आज जिस प्रकार से नाम भी शो कर रहा है, लेकिन वो सेंटर नहीं दिखाया जा रहा है कि वो सेंटर कहाँ पर है। जिस सेंटर का नाम बताया जा रहा है वहां पर जब जाते हैं तो जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, BLO होता है, वो बोलता है यहाँ नहीं है, आप दूसरी जगह चले जाइए। जब वहां बताएं तो वहां भी नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ चौहान जी, हमारी पीड़ा को समझिए आप हमारे काबिल मित्र भी हैं और सम्मानित प्रवक्ता भी है भाजपा के। अब आपने कहा कि कांग्रेस की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, हमने देखा पिछले चुनाव में, तो आप सोचिए, हम तो 35 में हैं, आपको तो हमारे कार्यकर्ताओं ने और जनता के आशीर्वाद से हमने 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके छोड़ा था, तो आपकी स्थिति कितनी अति दयनीय हो गई थी, ये भी आपको सोचने का विषय है। तो इसलिए अहम और वहम किसी को भी पालना नहीं चाहिए। कभी भी आप जीत पर हार लगे रहती है, और कहते हैं ना, हमारा पानी उतर दे किनारे पे घर मत बना लेना, हम कांग्रेसी समुंदर है फिर लौट के आएंगे। आप भी दोस्त आज यहाँ तक पहुंचे हैं और फिर यही हरकत में चले जाएंगे। पूछिए कब आएंगे, आप कब लौट के आएंगे मेरे भाई। दिल्ली की हालत आपने देखी, 15 साल आपने राज किया, उसके बाद लगातार 3 बार हैट्रिक मारी जीरो की, तो ये मतलब आपकी इंतहा हो गई है। अब तो आप कब लौट 15 साल की रमन सिंह जी की सरकार को हम ही लोगों ने उखाड़ फेंका था 15 साल बाद, याद रखिए आप। अरे उसके बाद रमन सिंह की सरकार कब आ गई? 5 साल के बाद फिर तुरंत आ गई, तुरंत आ जाएगी। यही तो लोकतंत्र का तकाजा है। 3 बार आई, उसके बाद ये तो नहीं कह देंगे अमित जी, वो जो छोटा वाला कार्यकाल रहा था उसमें भी ऐसा हुआ था मध्य प्रदेश का, अगर देख लें, क्योंकि कहीं कहीं पर तो सरकार आ जाती है। देखिए, अब चुनी हुई सरकार को गिराना तो इनका पहला शौक है। सत्ता बल, धन बल, बहुबल, इसी में तो इनका विश्वास है। लोकतंत्र को कलंकित करना, एक बार नहीं बार बार करना, कई बार करना, इनका शौक है आना जी। तो ये सिर्फ कांग्रेस से कलंक क्यों लग पाता है? क्योंकि इनको पता है कि कांग्रेस ही है जो इनको हडल्स पैदा कर सकती है, इसलिए ये कांग्रेस को हडल नहीं कलंक मतलब ये लोकतंत्र को जो कलंक सामने वाली पार्टी लगवा रही है तो आप ही के तो यहाँ पर सारे लीडर्स उनके पास जाते हैं, तभी तो ये कलंक लग पा रहा है। तो ये मौका ही क्यों पार्टी देती है कांग्रेस पार्टी? देखिए, मुझको 15-20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए ID, ED, CBI दे दीजिए, फिर मैं आपको आना जी बताता हूँ कि कैसे परिवर्तन होता है। मैं आपको बताता हूँ, बड़ी विनम्रता के साथ मैं कहता हूँ कि कहते हैं ना, मोदी जी ने कहा था कि महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, भोपाल में उन्होंने कहा था, और 3 दिन बाद अजीत पवार जी को उन्होंने डिप्टी CM बना दिया। तो कहते हैं ना, झूमते हैं नाग सारे, झूमते हैं नाग सारे, जाने कैसी बीन है, इनका ना कोई ईमान है ना कोई दीन है। अरे जो भी जाता है वो धुल के निकलता है। ये भाजपा पार्टी है या वॉशिंग मशीन है? तो इनका कोई ईमान धर्म नहीं है, आप समझिए बातों को। ये तो जितने भी लोग रहते हैं उनको अपनी पार्टी में मिस्टर भाजपा वॉशिंग मशीन से नहाओ और मोदी वॉशिंग डिटर्जेंट पाउडर से मिस्टर क्लीन होके निकल जाते हैं। तो ये तो इनका तो दाग है सर, कपड़े भी तभी धुलने जाते जब दाग होते हैं, ऐसा है जी। देखिए, अब सारे आरोप लगाते हैं, दागी कहते हैं, बाद में उसी शुभेंदु अधिकारी जी को ले लेते हैं, उसी हेमंत शर्मा जी को ले लेते हैं, ऐसे अनगिनत लोग हैं, अजीत पवार जी को ले लेते हैं। तो इनके हमारे यहाँ जब रहते हैं तो ये दाग धब्बा देखते हैं, और जब इनके यहाँ जाते हैं तो मिस्टर क्लीन हो जाते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, ये तकाजा, ऐसा कौन सा चश्मा इनके पास है आना जी, कि जब ये पहनते हैं, इनकी पार्टी में रहते हैं, तो मिस्टर क्लीन हो जाते हैं। मैं पूछ लेती हूँ चौहान जी से, पूछती हूँ भाई, ये बहुत बड़ा सवाल है चौहान जी, क्या बात है जहाँ पर भी दाग लगे हुए होते हैं बीजेपी धोने के लिए फट से पहुंच जाती है? देखिए आना जी, 96% लगभग ऐसे केसेस होते हैं जिनके ऊपर FIR होती है और माननीय कोर्ट उनको बरी कर देता है। आरोपी और अपराधी में फर्क होता है, इतना हमारे साथी प्रवक्ता भी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं। 96%
वहां से बरी हो जाते हैं, अपराध सिद्ध नहीं हो पाता है। अब मैं बोलना चाहता हूं, क्या हमारे साथी प्रवक्ता ये मान रहे हैं कि देवेंद्र यादव के ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं उनको अपराधी मान लिया जाए? क्या कवासी लखमा के ऊपर जो आरोप लगे हैं उनको अपराधी मान लिया जाए, और बाकी जो कांग्रेसी नेता या दूसरे भी अधिकारी जो जिनके ऊपर आरोप लगा हुआ है वो अपराधी मान लिया जाए? तो मतलब अगर ऐसा है तो मैं ये हम मान सकते हैं कि क्या बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है कि आरोप होता है, अपराधी बन जाते हैं, अपराधी बनने के बाद यहाँ पर आते हैं। मेरे को एक केस आप ऐसा बता दीजिए कि अपराधी बनने के बाद। ये तो अमित जी बताएंगे। अमित जी बता दीजिए, केस आपसे पूछ रहे हैं, इतने इल्जाम आप उनके ऊपर लगा रहे हैं, एक केस पूछ रहे हैं आपसे, ये मंच आपको मिला है उनको जवाब देने के लिए। एक केस पूछना चाहता हूं, जो अपराधी बन चुके हैं और वो अपराधी बनने के बाद आए हैं भारतीय जनता पार्टी में और उनका जो केस है वो पूरे खत्म कर दिए गए, सिर्फ एक बता। वकालत आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखा दी चौहान जी, यहाँ पर जो शब्दों का इस्तेमाल आपने किया है ना, बताइए अमित जी, बता दीजिए। जी देखिए, अजीत पवार जी का केस मैं उल्लेख करना चाहता हूँ, जिनके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया था, आना जी 70,000 करोड़ का उन्होंने घोटाला किया है और अभी उनकी 1,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को वापस किया गया है और डिप्टी सीएम बन गए, सारे केसेस उनके वापस हो गए। आपने एक केस कहा था, मैंने बता दिया। ईडी को फटकार लगी थी सुप्रीम कोर्ट के केस में, मनीष सिसोदिया वाले केस में, जिसमें उन्होंने कहा था 17 महीने आपने उनको डिटेन करके रखा और कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, इनका 17 महीने का कौन हिसाब देगा? तो आप प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं, उत्पीड़न की राजनीति कर रहे हैं। और आना जी, शायद मैं इसीलिए कहता हूं कि इस देश में जो पॉलिटिक्स चल रही है, पॉलिटिक्स ऑफ हेरेसमेंट चल रहा है, थ्रेड ऑफ डेमोक्रेसी चल रहा है, लेकिन कितने दिन चलेगा, कितने दिन? मैं तो एक ही चीज का निवेदन करना चाहता हूं चौहान जी, उतना ही करिएगा जितना आगे आप लोग सह सके, क्योंकि हम लोग तो गांधी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे आदर्श जो हैं वो शिवाजी भी हैं, ये याद रखिएगा। आप इतना किसी को धमका दिए नहीं, मैंने तो विनम्र निवेदन, नहीं आपने कहा, नहीं आपने कहा उतना ही करिए जितना भविष्य में सहन कर पाए। बिल्कुल निश्चित तौर पे, ठीक है, निवेदन के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ मैंने कहा है कि इतना किसी को टॉर्चर मत करिए कि वो विद्रोही हो जाए। आना जी, ये हिंदुस्तान की जनता है, ये 1975 में उस समय उखाड़ के फेंक देती है सरकार को, जिस समय अधिकतर राज्यों में उनकी सरकार होती है, अधिकतर उनके सांसद होते हैं। ये वहां की ये हिंदुस्तान की जनता है। उसके बाद फिर से उनको समझ में नहीं आता है कि विपक्ष। ठीक, चौहान जी आप फ्रीज हो गए हैं, कोशिश करेंगे आपके साथ दोबारा संपर्क साधने की। पीसी रथ जी हमारे साथ है शुरू। पीसी रथ जी, आप लगातार ये वाली बात बता रहे थे कि इन चुनावों का, निगम के चुनावों पर का क्या असर भविष्य में देखने को मिलेगा? जो आगे आने वाले पंचायत के चुनाव है, सरपंच के चुनाव है, उन पर क्या कुछ असर हो सकता है? शहर के मुद्दे अलग होते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के मुद्दे अलग होते हैं। शहरों में जैसे कि एक कोरोना के बाद से रोजगार कम होने की लगातार दिक्कतें थी, रोजगारों से बहुत लोग विमुख हटा दिया गया था लोगों को नौकरियों से, और रोजगार कम हुए थे और सरकारों के सामने ये डिमांड्स थी लगातार कि वो नए रोजगार के लिए काम करें। सरकारों ने उस तरह से सफलताएं छत्तीसगढ़ में कम से कम वो हासिल नहीं हुई कि शहरी बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में तो रोजगार गारंटी स्कीम चलती है जिससे कुछ दिनों के लिए सही लेकिन रोजगार मिलता है। शहरों में रोजगार की उस तरह से व्यवस्थाएं नहीं हुई। कांग्रेस के समय में कुछ सिलाई सेंटर्स वगैरह जहां पर महिलाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाएं सिलाई सीखेंगी, प्रोडक्शन करेंगी, इस तरह से शुरू होने की बात हुई थी, लेकिन वो बिल्डिंग बनती रही और उसमें शुरुआत होने के पहले ही सरकार बदल गई। उसी तरह से सी मार्ट के थ्रू जो स्व सहायता समूह के उत्पाद बिकेंगे करके तय हुआ था और अलग अलग जिलों में सी मार्ट खोले गए थे, वो भी नई सरकार बनने के बाद उसकी प्राथमिकता में वो रहा नहीं और मिलेट कैफे का कॉन्सेप्ट भी फेल हो गया सरकार बदलने के बाद। तो ये रोजगार का जो संकट है वो चौतरफा संकट है और मुझे लगता है अभी वोटिंग कम होने का एक जो कारण परीक्षा है और दूसरा सरकार के प्रति एक तरह से उदासीन हो जाना भी है, क्योंकि युवा वर्ग जिसको रोजगार चाहिए वो अगर सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है तो उसका उदासीन होना स्वाभाविक है और इसका असर निश्चित रूप से आगे चल के पंचायत चुनाव पर भी दिखाई देगा, क्योंकि कुछ शिकायतें अलग अलग हिस्सों से प्रदेश के ये भी आ रही हैं कि 15-16 जनवरी के बाद जो
धान बिका है उसके पैसे अब तक के नहीं आए हैं वो लोगों के किसानों के खातों में, और उसको लेकर के एक असंतोष चल रहा है लगातार। तो चुनाव में दोनों राजनीतिक दलों के अपने मुद्दे अलग होते हैं, अपनी नुरा कुश्ती अलग होती है, और आम जनता की शिकायतें और आम जनता की तकलीफें जो हैं वो लगातार चलती रहती हैं, और सरकार आती और जाती है, उसमें कोई खास रद्दोबदल दिखाई नहीं देता है। इसलिए ये चुनाव के प्रति लोगों में उदासीनता का भाव आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है, और ये जो पंचायत चुनाव है उसमें भी रिपीट होगा। ठीक ठीक। तो पंचायत चुनाव में भी इसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। रोजगार एक अहम मुद्दा रहता है, लेकिन उससे इतना, क्योंकि ये देखिए शहर की सरकार थे और शहर की सरकार में अब देखना होगा कि कौन सी सरकार यहाँ पर सत्ता पर काबिज हो पाती है। अमित जी, आप बता रहे थे कई बातें चूंकि यहाँ पर चौहान जी ने रखी थी और आपने भी तमाम बातें की, कैसे भ्रष्टाचार हुआ, कौन कौन से नाम यहाँ पर रखे गए, लेकिन फिर भी बात फिर वहीं आ जाती है कि तमाम मुद्दे सिर्फ कांग्रेस ही क्यों छेड़ देती है। ये तमाम कमजोरियां, ये दुखती नस जो है सिर्फ कांग्रेस की क्यों पकड़ी जाती है? इसलिए कि इन्हें पता है कि कांग्रेस ही इनके सामने खड़े हो सकती है। पूरे देश में सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस का इतिहास रहा है, गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, और वो जानती है कि भाजपा ये जानती है कि अगर हम सारे सामने कोई खड़े हो सकती है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि गांव गांव में उसके पास कार्यकर्ता है। साउथ में भाजपा के पास कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पास गांव गांव में कार्यकर्ता है। ठीक है, लोकतंत्र में आना जी जीत हार लगे रहती है, कभी हम हारते हैं, कभी वो जीतते हैं, कभी वो हारेंगे, हम जीतेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। जिस प्रकार से विपक्ष को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है ये बहुत हानिकारक है। लेकिन मैं आपको बता दूं पूरी तरीके से बीजेपी, जैसे मैंने कहा ना, अभी कहना कुछ मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन हमें उम्मीद है और विश्वास है कि नगरीय निकाय चुनाव में पुनः हमारा छत्तीसगढ़ में परचम लहराएगा। पोस्ट रिजल्ट बैठेंगे ना मेरे साथ? 100%। मैं भागने वाला प्रवक्ताओं में से नहीं हूं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही आप भाग रहे, मैं ये कह रही हूँ कि अगर जीतेंगे तो उसकी खुशी या उसको मुबारकबाद आपको करवाने का मौका मुझे देंगे ना? निश्चित तौर पे विश्वास रखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है छत्तीसगढ़ की देवतुल्य जनता का, और मैं 2 विटनेस भी आपके लिए कर देता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, विटनेस हमारे पास सर, ये लाइव प्रोग्राम जा रहा है, हम खुद से क्लिप निकाल लेंगे विटनेस के लिए। चौहान जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। चौहान जी, उनको पूरा आश्वस्त है वो कि शहर की सरकार जो है कांग्रेस भी थामेगी, या ये कह लीजिए हाथ का ही साथ देगी। आना जी, आश्वस्त ये लोग हैं। आश्वस्त इसलिए नहीं है कि इन लोग को कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए आश्वस्त है। क्यों? क्योंकि खड़ा करने के लिए इनके पास नेता नहीं थे, स्पष्ट करने के लिए इनके पास नीति नहीं थी, टीम में वर्क करने के लिए इनकी नीयत नहीं थी, और कंट्रोल करने के लिए इनके पास नेतृत्व नहीं था। न नेता, न नीति, न नियत और न नेतृत्व। तो ऐसा करके तो ये चुनाव लड़े हैं, जीतना तो इनको था ही नहीं। लेकिन मेन बात ये थी कि इनको चुनाव लड़ना था। हम कैसे स्टैंड दिखा पाए, हम कैसे यहाँ पर स्टैंड करें, ये इनकी मेन मानसिकता थी। और आज भी हमने 3-4 दिन पहले ही देखा कि कैसे मतलब जूता पैजाम हो रहे हैं इनके बड़े बड़े नेता, ये सभी हमने देखा। आपके प्रसिद्ध चैनल में भी मतलब ये पूरी जो खबर है वो चली थी। तो इनके खुद के जो घर हैं वो ऐसे ऐसे हैं। इनके पास रायपुर में ले लीजिए या दुर्ग में ले लीजिए, और अन्य अन्य जगहों का मैं उतना खास नहीं जानता हूं, लेकिन रायपुर में 7 ऐसे वार्ड थे जहां पर इनके पास पार्षद खड़े करने के लिए पार्षदों के नाम नहीं थे। 7 वार्ड में से 2-4 वार्ड गिनवा दीजिए ताकि मैं उसका जवाब अमित जी से ले पाऊं। और भ्रष्टाचार के इतने इल्जाम आप कांग्रेस पे लगा रहे हैं तो कुछ सूची भी लाए होंगे, वो सूची में से भी कुछ चीजें आप गिनवा दें। भ्रष्टाचार इनका भ्रष्टाचार मैं अभी गिनवा। और उसके बाद मैं दुर्ग की भी बात कर रहा था, तो दुर्ग में ऐसे 6 वार्ड थे जहां पर इनके पास खड़े करने के लिए पार्षद नहीं थे, इसीलिए इनकी जो लिस्ट थी वो लेट हुई। उसके बाद इनकी इतनी चरम पे लड़ाई चल रही है, इतनी चरम पे लड़ाई चल रही है कि 7 सदस्यीय टीम बनती है जिसमें एक धड़ा पूरा खत्म हो जाता है। 4-4 इनके गुट बन गए। एक गुट के पास पैसा है, आना जी, एक गुट के पास हम चाहे तो उनके साथ जुड़ सकते हैं। तो एक गुट के पास पैसा है जो सक्रिय नहीं है, जिनकी चल नहीं रही है। जिनकी चलती है उनके पास पैसा नहीं है। कोषाध्यक्ष आपका अंडरग्राउंड है, कई नेता आपके इधर उधर है। अभी आप लोग बोलते हो कि पहले क्या बोलते हैं, मोदी जी की गारंटी का नाम रखा था और अभी अटल जी का नाम रखा हुआ है।
तो मैं ये पूछना चाहता हूं मेरे भाई, तो क्या आप लोग किसके नाम पे रखेंगे? क्या कवासी लखमा जी के नाम पे रखेंगे, देवेंद्र यादव के नाम पे रखेंगे, या किसी अन्य के? आधे आधे तो आपके जेल में है नेता और आधे बेल में है, आप लोग किसके नाम से रखेंगे? दूसरी बात, हमारे पास शकुनी को मारने के लिए सहदेव है, हमारे पास कर्ण को मारने के लिए अर्जुन है, हमारे पास दुर्योधन और दुशासन को मारने के लिए भीम है, हमारे पास लंका जलाने के लिए हनुमान है, हमारे पास शांति प्रस्ताव ले जाने के लिए कृष्ण है, शांति प्रस्ताव ले जाने के लिए अंगद है। तो आप लोग के पास अलग अलग नेता नहीं है, तो हमारा क्या दोष है इसमें? आपके नेताओं वो के तो कोई ये बात, कह रहे हैं कि नेता तो उनके पास होते हैं, लेकिन यहाँ पर जब नेता होते हैं तो आपकी पार्टी का फिर से कमल खिला देते हैं, जो भी पार्टी होती है उस हाथ में ही कमल हो जाता है। आना जी, एक सबसे बड़ी बात, अहम बात, रायपुर जो हमारी राजधानी है, वहां पर जब इनके 5 साल तक इनकी सरकार का, सॉरी 15 साल तक इनकी सरकार का अभिष रहती है, पिछले 5 सालों में जो इनके महापौर है एजाज ढेबर, पूरे शहर में आप घूम के देख लीजिए, एक भी पोस्टर में उनका चेहरा दिखाई नहीं देता है, एक भी सभा में उनको ले जाया नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस खुद ही अपने जो नेता है, जो पिछले 5 साल उनकी नेगेटिव कार्य है, उनको दूर रखी हुई है। ये इनकी स्ट्रेटेजी है, बहुत अच्छी बात है, स्ट्रेटेजी आप अपनी करिए, लेकिन जनता क्या जानती नहीं है कि क्यों दूर रखा हुआ, इसलिए दूर सर, अगर पिक्चर फोटो की बात करें ना, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े मामले निकल कर आ जाएंगे जहां पर बीजेपी की तरफ से भी बहुत सारे पोस्टर्स है ना, बहुत बड़े बड़े लोगों की फोटोज जो है हटा दी गई थी। अमित श्रीवास्तव जी है मेरे साथ, चुकी हैं, आप लगातार यहाँ पर बातें कर भी रहे हैं। अमित जी, क्या बात है, पार्षद नहीं मिल रहे थे आप लोगों को खड़े करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने काबिल मित्र का जवाब दे दूं। उन्होंने लगता है हाल फिलहाल महाभारत सीरियल बड़े गौर से देखा है और सारे उसका नाम ले रहे हैं, पात्रों का नाम ले रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह दूं कि कार्यकर्ता कभी छोटा नहीं होता, बल्कि कार्यकर्ता की वजह से आना जी नेता बड़ा होता है, ये समझने का विषय है। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा आपको कार्यकर्ता नहीं मिल रहे थे, तो 70 वार्डों में हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा एजाज ढेबर जी का नाम नहीं है, फोटो नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी बड़ा नैरेटिव सेट करने में पिछले 2-3 दिनों से लगी हुई है। हमारे पूर्व महापौर जी से इन्हें बड़ी मोहब्बत है, और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से वो 2 वार्डों में, एक में खुद लड़ रहे हैं और दूसरे में हमारी उनकी धर्म पत्नी आदरणीय हमारी भाभी जी लड़ रही हैं, तो वो अपने चुनाव में व्यस्त है। अब जिस प्रकार से मेरे काबिल मित्र अभी कह रहे थे हमारे पास ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, अरे साहब आप समझिए इस बात को कि जिस प्रकार से अब आप पूरी तरीके से जनता आपको समझ चुकी है, और अगर आप इतना ही आपका कार्यकाल अच्छा होता तो हमारे 2009 से डॉक्टर किरणमयी नायक जी के समय भी आपकी भाजपा थी, प्रमोद दुबे जी के समय भी भाजपा थी, तो हमने आपकी सरकार में रायपुर में अपना मेयर 2 बार बैठाया है इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पे। और आपने कहा हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है, हमारे पास नेता नहीं है, हमारे इन्हीं कार्यकर्ताओं ने पिछले विधानसभा में जो 2018 वाला था, आपके 9 मंत्रियों को धूल चटाई थी। तो मैंने पहले ही कहा ना चौहान जी कि आप तो समझदार प्रवक्ता हैं, बातों को समझिए कि छोटा सा कांग्रेस का कार्यकर्ता आपके मंत्रियों के अवैध घर को ढा चुका है। 9 मंत्री हारे थे आपके, उसमें सारे दिग्गज मंत्री थे आपके, और जो बच गए थे वो आने वाले समय में निपट जाते। लेकिन जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि लगातार हमारा सबसे मजबूत संगठन है, और मैंने कहा ना कि आपके यहाँ तो खुद सर्व अव्वल है, कोई नेता को संयोजक बना दिया जाता है, सह संयोजक बनाता है, वो दोनों में खुद नहीं पड़ती है। कोई अगर यहाँ पर बैठकें होती हैं तो जिसको बनाया जाता है संचालन करने के लिए, वो उसमें जाते नहीं है। लगातार ऐसी कई सारी घटनाएं देखने को मिली, और कहते ना कि पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। आपका कार्यकर्ता आज भी आपके साथ नहीं है, क्योंकि जब वो मजबूती से आपके साथ खड़ा था, आपने परिश्रम करने के वालों को पद नहीं दिया, आपने परिश्रम करने वालों को पद नहीं दिया, परिक्रमा करने वाले को पद दिया। अब उसकी बारी थी तो वो भी बैठा है, क्योंकि ये चुनाव शुद्ध रूप से नगरीय निकाय चुनाव कार्यकर्ताओं का होता है, और लगातार कार्यकर्ता वेट कर रहा था कि आप बड़े नेताओं को सबक कैसे सिखाएं, और ये दिस इज द हाई टाइम फॉर योर कार्यकर्ता कि अब वो अपना बदला लेगा। हाँ, 15 तारीख को दिख भी जाएगा शहर की सरकार कौन होगी, लेकिन आपसे ये जानना चाहूंगी
चौहान जी, जिस तरह से उन्होंने एक बहुत अच्छी शायरी बोली है पेड़ कटने वाली, तो जानना चाहूंगी, पेड़ चूंकि आप लोगों ने कांग्रेस को बना रखा है और कुल्हाड़ी आप लोगों के पास है, तो वो जो लकड़ी है कांग्रेस की, वो कितना यहाँ आपके पार्टी में दमखम दिखा पा रही है? लकड़ी हमारा काम है। अच्छा। और हमारी काम है। हम उसी के आधार पे जीतते हैं, उसी के आधार पे लड़ते हैं, उसी के आधार पे बोलते हैं। आज जो मैं बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस जो है मेरी आवाज में, वो हमारे काम का है। अगर हमारे काम का नहीं होता तो बिल्कुल नहीं होता। हमारी विचारधारा का है, जिस विचारधारा के हिसाब से हम लड़ते हैं और उसी विचारधारा के हिसाब से हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरी बात, आहना जी, अभी हमारे दोस्त बोल रहे थे कि हम हमारे कार्यकर्ता नहीं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि भाई साहब, हमारे कार्यकर्ता नहीं है, हमारे कार्यकर्ता ने काम नहीं किया, तो भाई साहब हम 13 महीनों में 3 बार कैसे जीत गए? हमारे जो सांसद हैं वो कैसे आ जाते हैं? हिंदुस्तान की 10 जो पहली 10 सूची है उसमें 2 सांसद कैसे आ जाते हैं जो सबसे सर्वाधिक वोटों से जीते हुए हैं? हम नगरीय निकाय चुनाव हम मध्यावधि चुनाव कैसे तीसरी बार जीत जाते हैं? तो ये छत्तीसगढ़ की जनता जानती नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने जो आपने अभी 9 हमारे बोला कि 9 मंत्री हार गए थे, तो आपके तो 11 मंत्री हार गए थे। आपके 2 ही मंत्री जीते थे, शायद आपको याद नहीं है या आप बोलना नहीं चाहते हैं। दूसरी, आपने ये भी बोला कि हमने तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तो हम तुष्टीकरण की राजनीति कहां से कर दी? तुष्टीकरण की राजनीति तो आप लोग करते हैं। पूरे के पूरे अभी नगरीय निकाय चुनाव जो हो रहे हैं, ऐसी स्थिति कोई भी पार्टी की नहीं आई है कि जहां पर हस्बैंड वाइफ दोनों को उतारा गया है। आपके पास कार्यकर्ता होते हुए भी आप उतारते हैं। उन्हीं को आप विधानसभा की टिकट देते हैं, उन्हीं को आप सांसद की टिकट देते हैं। जो वहां पर नहीं भी रहते हैं उनको भी ले जाके आप टिकट देते हैं। कार्यकर्ता का सम्मान भी बोला, तो कार्यकर्ता का सम्मान मैं बताऊं आदरणीय श्रीवास्तव जी, कार्यकर्ता का सम्मान होता है एक महापौर को टिकट, एक महापौर प्रत्याशी बनाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जिसकी चाय बेचने की दुकान है और पान बेचने की दुकान है, वो अपने रेज्यूम में डालता है। दूसरा, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो चाय बेचता है, वो 40 साल से हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी है, और जब उसको टिकट मिलती है तो वो रोता है, वो रो जाता है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया, अच्छा हुआ मैं इस पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूं। शायद मैं गलत नहीं हूं तो उनकी पार्टी में भी कोई टेलर भी है जिनको टिकट उन्होंने दिया। मैं गलत हूं क्या अमित जी? अरे ये इन्होंने टिकट दी है, मैं बता देता हूँ किनको टिकट दी है। इन्होंने टिकट दी है एक पूर्व सांसद, पूर्व महापौर की वाइफ को टिकट दी है। इन्होंने टिकट दी है एक रायपुर में ही टिकट दी है इन्होंने। एक जो मेयर पिछले मेयर है वो भी खड़े हैं और उनकी वाइफ भी खड़ी हुई है। इन्होंने ऐसे लोगों को टिकट दी है। तो ऐसे परिक्रमा और पराक्रम आप बोल रहे थे, तो परिक्रमा आपकी पार्टी को देखिए। देखने तो जरूरी है, ग्राउंड लेवल पे मैं भी गई थी। मैं भी ग्राउंड लेवल पर जब गई हूँ, कोंडागांव में मुझे तस्वीर देखने को मिली जहाँ पर पूर्व पार्षद थे, उनकी पत्नी को टिकट मिल गई बीजेपी की ओर से। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बीजेपी में भी है। अमित जी क्या कह रहे हैं? अमित जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, बताइए। ऐसा बहुत कम हुआ है। हुआ है लेकिन कि हस्बैंड को भी टिकट दी गई है और वाइफ को भी टिकट दी गई है। ऐसा कौन सी पार्टी में हुआ, बताइए आप। बताइए अमित जी, जवाब दे दीजिए, पूछ रहे हैं आपसे। अरे देखिए आना जी, मैं करता हूँ अभी इन्होंने एक उपचुनाव का जैसे कि तो मुझे हमने दुर्ग में अलका वाघमार जी को टिकट दिया। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट चौहान जी, मैं कंप्लीट कर लूं। आना जी ने शायद मुझसे प्रश्न किया है। देखिए आना जी, कि जिस प्रकार से अभी उन्होंने मेरे काबिल मित्र ने कहा उपचुनाव की बात करी, तो मुझे याद आ गया हमारे यहाँ रायपुर दक्षिण में उपचुनाव हुआ था और वहां पर एक एक्सचेंज पॉलिसी क्या बोलते बीजेपी ने चलाई थी कि जो हमारे यहाँ के जो पूर्व सांसद थे उनको विधायक का टिकट दे दिया और जो वहां के विधायक थे उनको सांसद का टिकट दे दिया। ठीक है, तो अभी उन्होंने कहा ना कि परिश्रम क्या होता है, कार्यकर्ताओं का हम पूछ परख करते हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं कि अभी जो रायपुर दक्षिण के विधायक हैं वही 2 बार यहाँ के महापौर बने,
वही सभापति बने, वही आरडीए के अध्यक्ष बने, वही सांसद बने, वही आज एमएलए हैं। तो कार्यकर्ताओं का आपने महत्व दिया कहां? आप तो सिर्फ कहते हैं कि हम कार्यकर्ताओं को महत्व देते हैं, और अभी आपने कहा हमारी पार्टी सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है। देखा है हमने पिछले चुनाव में, आपने कहा था मिस्ड कॉल से 54 लाख कार्यकर्ताओं को हमने सदस्य बनाया है, और आपको वोट पड़ा 32 लाख। बाकी आपके जो मिस कॉल वाले कार्यकर्ता थे, आना जी, वो इनकी पार्टी से ही मिस हो गए। तो जो मिस कॉल के कार्यकर्ता थे वो इनकी पार्टी से मिस हो गए। तो मतलब कहने का ये मतलब कि अब इनकी पार्टी में वैसे भी कोई लेना देना एक दूसरे से किसी को रहता नहीं, इतना सर फुट अव्वल है। पार्टी विद द डिफरेंस की बात करने वाली बीजेपी में खुद इतने डिफरेंसेस हैं, तो ये खुद एक दूसरे को निपटाने में लगे रहते हैं। और लगातार मैं आपके माध्यम से कह दूं कि हमने तो अपने काम पे हम गए। हमने कहा ना कि हम तो बिजली बिल हाफ जो हमने किया था हम उसको लेके गए। हमने जो खरीदी की थी, रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी की थी, हर साल अपना रिकॉर्ड तोड़ा था। किसानों को समृद्ध, सशक्त और खुशहाल बनाया था। छत्तीसगढ़ को तरक्की का गढ़ हमने बनाया था। हम इन सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, और अब हम जनता के द्वार में खड़े हैं। लोकतंत्र में, और लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि जनता जनार्दन होती है। अगर हमारी पॉलिसीज अच्छी लगेंगी तो जनता हमें जिताएगी। हाँ। इनकी पॉलिसीज अच्छी लगेगी तो इनको जिताएगी। ये इतना घबराते क्यों है जनता के पास जाने के लिए, मुझे ये समझ में नहीं आता। बिल्कुल, हमारे साथ पीसी रथ जी भी हैं। आपसे जरूर आपके पास आऊंगी चौहान जी, तमाम जवाब लूंगी, लेकिन पीसी रथ जी आपसे जानना चाहूंगी, देखिए कुल प्रतिशत अगर देखा जाए तो 52% लगभग वोटिंग हुई है। 52 से अगर पुरुषों में हो तो 51.76% और महिलाओं पर हो तो 53.54%। तो महिलाओं में कहीं ना कहीं यहाँ जागरूकता ज्यादा देखने को मिल रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ ज्यादातर जिलों में मतदाताओं की संख्या भी महिलाओं की ज्यादा थी, पुरुषों की कम थी। ये भी एक आंकड़ा है। तो उस आधार पर आप देखेंगे तो ये उसी रूटीन में लगेगा कि सामान्य तौर पे ही है, अतिरिक्त नहीं है। और महिलाओं का राजनीति में बहुत ज्यादा चुनाव में जीत हार में योगदान है। ये बात तो पिछले चुनाव से देखी जा रही है लगातार। जब सिलेंडर की बात कर रहे थे कि 500 रुपए में सिलेंडर का वादा पूरा नहीं हुआ, तो जब भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि नहीं, जो महतारी वंदन है उसको सक्सेसफुली कर रहे हैं, उसको दिया जा रहा है करके, तो वो फोकस निश्चित रूप से महिलाएं हैं। चुनाव में लगातार बनी हुई है महिलाएं, और इस चुनाव में भागीदारी से भी ये लग रहा है। देखने वाली बात यह है कि जो रोजगार के सवालों को बार बार राजनीतिक दल पीछे ले जाते हैं। कांग्रेस ने पिछली बार मक्का प्रोसेसिंग प्लांट शुरू करने की बात की थी, घोषणा की थी, और पूरे 5 साल लग गए। कांग्रेस की सरकार पूरी भी हो गई, खत्म भी हो गया, दूसरी पार्टी आ गई, और इस बीच मक्का प्रोसेसिंग प्लांट अपनी क्षमता से चालू नहीं हो पाया। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में नगरनार का प्लांट जो था वो लोहे के प्रोसेसिंग के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, और उसको लेकर लगातार ये आशंकाएं बनी हुई थी कि ये कहीं प्लांट सरकार बेच न दे, क्योंकि नगरीय क्षेत्र के जो लोग हैं वो ज्यादातर रोजगार के लिए, पढ़े लिखे वर्ग के रोजगार के लिए ऐसे प्लांट्स की प्रतीक्षा करते हैं, और उसके लिए जमीनें दी गई, लोगों ने पूरी तरह से मदद की सरकार की। और जब प्लांट चालू होने लगा, चलने लगा, तो उसको लेके ये बार बार खबरें आती रही कि विनिवेश मंत्रालय ने उसको ले लिया है, और कहीं सरकार उसका विनिवेश ना कर दे, और दूसरे कॉर्पोरेट्स को जो है वो सरकार के वो दे ना दे करके। और नगरीय निकाय में चुनाव में जो मतदाता होते हैं वो बहुत कुछ रोजगार के लिए इस तरह की इंडस्ट्रीज को भी समझते हैं, और जानते हैं कि ऐसे इंडस्ट्रीज होने से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। तो इस तरह की मतदाताओं को जोड़े रखने के लिए भी सरकारों का ये काम होता है कि ऐसी घोषणाओं में साफगोई से पारदर्शिता रखी जाए, और उस मुद्दों को जो है रखा जाए। हाँ। क्योंकि छत्तीसगढ़ एक जो जनजाति बहुल इलाके हैं, तो जनजाति बहुल इलाकों में विकास होने के लिए सड़कें और इस तरह से उद्योगों को लगाने के लिए सरकार लगातार प्रयत्नशील रहती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन वो चीज यथार्थ पे होता हुआ दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसको लेकर के भी मतदाता प्रभावित होते हैं। अब जो बचा हुआ समय है उसमें अगर जल्दी से जल्दी मतदाता पहुंचेंगे तो शायद ये प्रतिशत जो 52% आप बता रही हैं वो 55 तक पहुंच जाए। तो एक तरह से लेकिन समय बहुत कम बचा हुआ है, और अंतिम आंकड़ों आते तक के हमें इंतजार करना होगा। ठीक, देखना होगा कि यहाँ पर अब कितने जो मतदाता हैं पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन के एस चौहान जी, बात आपसे फिर से यहीं पर करना चाहूंगी, आपकी पार्टी की ओर से क्या कुछ करा जा रहा है? रोजगार का मुद्दा अहम मुद्दा है आजकल, और इसके ऊपर बहुत कटाक्ष जो है लगातार विपक्ष करता भी है। रोजगार का मुद्दा जब से स्वाधीन भारत हुआ है तब से लेकर आज तक है। आज मैं ये बीजेपी का प्रवक्ता होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते बोल रहा हूँ कि रोजगार का मुद्दा कब नहीं रहा है, गरीबी का मुद्दा कब नहीं रहा। और उसके बावजूद भी जब भी सरकार आई है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कांग्रेस सरकार ने काम नहीं किया, बिल्कुल किया होगा, क्यों नहीं किया होगा, बिल्कुल किया होगा।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐसी ऐसी स्कीमें और ऐसे ऐसे रोजगार लिए हैं, और रोजगार को हम लोग आनाजी जोड़ लेते हैं। सबसे मेन बात यह है कि हम लोग जोड़ लेते हैं सरकारी नौकरी से, जबकि वर्ल्ड में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बोल रहा हूं, वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 1% ही, कोई भी देश में उठा के देख लीजिए, थोड़ा बहुत तो आगे पीछे होगा, 1% ही ऐसे लोग हैं, रोजगार जो है 1% ही रोजगार है जो सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ। सिर्फ 1% लोग हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं, सिर्फ 1%। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 के बाद जब से आई केंद्र में, उसके बाद से इन्होंने रोजगार के नए नए अवसर प्रदान किए। जिनको फंड अवेलेबल नहीं होता था, फंड अवेलेबल कराया। हमने जो ठेला खोमचे वाले लोग हैं उनको भी पैसा देना चालू किया, उनको भी बढ़ाना चालू किया। हम आज अगर आप बोलेंगे अमेरिका में, तो अमेरिका में ये बोलते हैं कि हम स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, हम अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, लेकिन हमारे भारत की जो सोच है वो बोलती है नौकरी करना चाहते हैं। तो ऐसी सोच को हमारे को बदलना है। हम क्यों ना नए स्टार्टअप खोले, हम क्यों ना अपनी कोई भी सरकार हो उससे ये बोले कि हमारे को ये अवसर, ये सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए जिससे हम अपना खुद का स्टार्टअप खोल सके और दूसरों को भी नौकरी दे सके। तो ये हमारे को काम करना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है और आगे भी काम करते रहेगी। मैं ये नहीं बोलता हूं कि ये सफिशिएंट है, बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है, और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी आगे भी काम करती रहेगी। अभी जो 70,000 करोड़ रुपए, 7,000 करोड़ रुपए दिया गया है छत्तीसगढ़ में, उसमें रोजगार के नए नए अवसर प्रदान करना, उसमें रोजगार के लायक बनाना और रोजगार को उपलब्ध कराने के लिए नई नई स्कीमें लाने के लिए भी उसमें फंड दिया जा रहा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम पिछली सरकारों में नहीं देखते हैं। जी ठीक, शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां देने के लिए। रोजगार का मुद्दा अहम रहता है। इसके साथ अब देखना होगा कि 15 तारीख को शहर की सरकार आखिर होगी किसकी, और ये जो जनता ने पूरा जो फैसला है, अब 5 बजने ही वाले 5-7 मिनट है, ये पिटारा जो है अब बंद हो जाएगा और ये खुलेगा 15 तारीख को। देखना होगा कि यहाँ पर किस पर ज्यादा विश्वास जो है जनता करती है। आप सभी का शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी यहाँ साझा करने के लिए। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है, निकाय का जंग चल रहा है और इसका असर भविष्य में अगले आने वाले चुनाव पर देखने को मिलेगा कि नहीं, ये तो 15 तारीख को ही पता लगेगा। देखते रहिए एशियन न्यूज।